हेलो डियर फ्रेंड, ठाकुर कोचिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। डियर फ्रेंड, आज हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 6 सब्जेक्ट हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर 4 आज अटेंड करने जा रहे हैं फ्रेंड। देखिए डियर फ्रेंड, इस चैप्टर नंबर 4 के लेक्चर नंबर 4 में आज हम एक नए पॉइंट और एक नए कंसेप्ट को सीखने वाले हैं। देखिए, जिसमें हम सीखेंगे कि एग्रीकल्चर, एनिमल एंड हस्बेंड्री, इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ। वैदिक टाइम पीरियड में एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ दैट टाइम किस तरह की थी, ये एक पूरा डिटेल में हम सीख के लेने वाले, समझ के लेने वाले। अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको कहना चाहूँगा फ्रेंड, जब मैं ये इस पर्टिकुलर लेक्चर को सिखाना स्टार्ट करूँ, आपको टीच करना स्टार्ट करूँ, तो आप अपने क्लास की टेक्स्ट बुक आप अपने पास रखें, ताकि जो आपको कंसेप्ट ऑफ नॉलेज दिया जा रहा है या सिखाया जा रहा है वो आपको अच्छे तरीके से और बेटर अंडरस्टैंड हो। इसलिए आप अपने क्लास की टेक्स्ट बुक भी आप अपने साथ में रखें। और दूसरी एक सेकंड थिंग आप अपने साथ में रखें, अपने क्लास की नोटबुक भी आप अपने साथ में रखें, ताकि जो भी आपको कंसेप्ट ऑफ नॉलेज दिया जा रहा है और जो ऐसा लग रहा है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसको आप रिकॉर्ड करते चले, ताकि आपको एग्जाम के सामने रिवीजन करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, टाइम वेस्ट ना करते हुए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रेंड, आपके टेक्स्ट बुक में आप देखिए 4.3 जो है इस पर्टिकुलर चैप्टर नंबर 4 का, जिसमें हमें एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ इसके बारे में बताया जा रहा है। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको ये समझना है कि वैदिक काल या वैदिक पीरियड के टाइम पे जो एक एग्रीकल्चर का फॉर्मेशन था, किस तरह से एग्रीकल्चर किया जाता था, ये ऑल ओवर पॉइंट को हमें कवर करना है इस टॉपिक के। और उसके बाद में एनिमल हस्बेंड्री किस तरह से की जाती थी, और इकोनॉमिकल पर्पस क्या था, कौन से ऐसे बिजनेस किए जाते थे, और दैट टाइम अ सोशल लाइफ, जो पर्सन्स होते हैं ना फ्रेंड, उनकी सोशल लाइफ किस तरह से थी, इस पॉइंट को भी हमें यहाँ पे देखना है। देखिए फ्रेंड, अब आपके सामने पढ़ रहा हूँ मैं। एग्रीकल्चर वाज द मेन ऑक्यूपेशंस ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि वैदिक टाइम पीरियड में एग्रीकल्चर एक मेन व्यवसाय या एक मेन बिजनेस बोल के कहा जाता था फ्रेंड, और उसको लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स करते थे, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है। ठीक है फ्रेंड, अब इसके बाद में देखिए यहाँ पे ये बताया जा रहा है, many oxen were yoked together to plug the fields। अब देखिए उसके बाद में ऐसे बहुत से जो बैल थे जिन्हें है कि नहीं नागर के संगात या प्लग टुगेदर के संगात बंधा जाता था। अब प्लग का जो रहते हैं फ्रेंड, जो ये यॉक्ड प्लग रहते हैं, इसका स्पेशली याद रखिए आप, ये यॉक्ड जो प्लग रहते हैं इसका स्पेशली है कि नहीं फार्मिंग की जो सॉइल होती है ना, इसको खोदने के लिए या डिगिंग करने के लिए मेन यूज़ किया जाता है। इसलिए जो ऑक्सीजन रहते थे वो ज़्यादा होते थे, और इसको जब फार्मिंग करनी होती थी उनको डिग करना होता था, जो फार्मिंग की ज़मीन को उसका स्पेशली यूज़ किया जाता था। द प्लग हैड आयरन प्लग शेड। अब जो ये प्लग होता था फ्रेंड, जिसको ऑक्सीजन के संगात मतलब कि बैल के संगात कनेक्ट किया जाता था, बंधा जाता था डिग करने के टाइम पे, जहाँ पे फार्मिंग की जा रही है, तो वो आयरन शेड का होता था, ऐसा कहा जा रहा है। एक जस्ट इमेजिन, आपको एक पिक्चर यहाँ पे बताऊंगा किस तरह से प्लग शेड होता था। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे इस तरह से वो प्लग शेड होता था फ्रेंड, जिसपे यहाँ पे जो देख रहे हो ना आप, इस तरह का ये जो है तो आयरन पार्टिकल से ये रहता था, और ये जो सामने का फ्रंट जो इसका ये फेस है, इसको है कि नहीं ऑक्सीजन के संगात कनेक्ट किया जाता था, और इस तरह से फार्मिंग की जो डिगिंग है की जाती थी। ये आप याद रखिए, यहाँ पे प्लग शेड से होता था, आयरन का होता था। द अथर्व वेद कंसिडरेट्स इंसेक्ट्स, पेट्स एंड अदर एनिमल। अब देखिए, जो अथर्व वेद है या अथर्व वेदास है, उसमें खास करके स्पेशली अलग अलग तरह के इंसेक्ट्स और अलग अलग तरह के पेट्स, एनिमल के बारे में बताया गए वाला है। अलग अलग स्पेशली जानवरों के भी बारे में बताया रहा है, और जो फार्मिंग करते वक्त या फार्मिंग के अलावा भी अगर से कोई इंसेक्ट्स रहते थे जो है कि नहीं, जो
खेत में सोइंग की जाती थी, बोइंग की जाती थी, जिसको स्पेशली जो इंसेक्ट्स रहते थे जिसको डिस्ट्रॉय करते थे, इनका मेंशन आपको वहाँ पे, दैट द डिस्ट्रॉय द क्रॉप द सजेस्टेड सर्टेन द रेमेडीज। अब देखिए जो इंसेक्ट्स होते थे स्पेशली जो है कि नहीं जो क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करते थे या है कि नहीं उनको पूरा खा जाते थे और फार्मर को नुकसान करते थे, तो इसको किस तरह से एक है कि नहीं रेमेडीज बना के उनका सोल्यूशन निकाला जाता था या फवारनी करके ये जो उसको रोका जाता था। यहाँ पे अथर्ववेद में इसका डिटेल में नॉलेज दिया हुआ है। ये सारी बातें वहाँ पे लिखी वाली है फ्रेंड। और मोस्ट इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स के साथ ही साथ जो अदर एनिमल थे दैट टाइम वैदिक काल में या वैदिक टाइम पीरियड में, उनका भी यहाँ पे मेंशन किए वाला है, ये आप देख सकते हैं। काउ डंग वॉज यूज्ड मैन्योर, मतलब कि जो फार्मिंग की जाती थी ना उसमें पेस्टिसाइड्स और खाद बोल के या मेन्योर बोल के काउ डंग को यूज किया जाता था। मतलब कि गाय के गोबर को या जो गाय या बैल जो होते थे ना फ्रेंड उनके गोबर को काउ डंग को मेन्योर बोल के या पेस्टिसाइड्स बोल के फार्मिंग में यूज किया जाता था। ये यहाँ पे बताया जा रहा है। देखिए फ्रेंड अब आगे हम बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड एनिमल लाइक हॉर्स, काउस एंड डॉग्स हैड अ स्पेशली इम्पोर्टेंस। अब देखिए फ्रेंड यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि वैदिक टाइम पीरियड में हॉर्स का, काउस का और डॉग्स का स्पेशल इम्पोर्टेंट था या इनका दैट टाइम स्पेशल महत्व था। देखा जाए तो उनको काउस वेयर यूज्ड एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंजेज, मतलब कि काउस का या जो गाय होती थी ना फ्रेंड उनका जो है कि नहीं दैट टाइम मतलब कि वैदिक पीरियड के टाइम पे अगर से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें रहती थी या इम्पोर्टेंट थिंग्स रहती थी उसको एक्सचेंज करने के लिए भी यूज़ किया जाता था, यानी कि बाटर टाइप सिस्टम के लिए यूज़ किया जाता था। काउस का भी ये यहाँ पे हमारे को बताया जा रहा है। और काउस का देखिए फ्रेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता था। दैट दिस वे काउस वेयर हाईली प्राइस्ड, और इसी की वजह से जो काउस है या जो गाय है उसका बहुत कीमत थी या उनको बहुत इंपॉर्टेंट दिया जाता था दैट टाइम वैदिक टाइम पीरियड में, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है फ्रेंड। पीपल टुक स्पेशली केयर टू इंश्योर दैट देयर काउस वुड नॉट बी अ स्टोलन, और स्पेशली केयर किया जाता था फ्रेंड दैट टाइम अगर से कोई गाय वगैरह है या गाय का बछड़ा है उसको कोई भी चोर के ना लेकर जाए या स्टोलन ना करे, चोरे ना, इसलिए वहाँ पे स्पेशल प्रोविजंस किए जाते थे और उसको अरेंज करके रखा जाता था फ्रेंड। और उसकी इतनी स्पेशल केयर भी की जाती थी काउ की। यहाँ पे ये बताया जा रहा है वैदिक टाइम पीरियड में काउस के इंपॉर्टेंट क्या थे। द हॉर्स वॉज वैल्यूएड बिकॉज ऑफ इट्स स्पीड, और देखिए फ्रेंड जो हॉर्स थे या हॉर्स एनिमल थे ये एक वैल्यूएबल भी उसी के साथ काउ के बाद में जो दूसरा कहूँगा मैं हॉर्स जो है यानी कि घोड़े, ये भी एक वैल्यूएबल एनिमल थे। क्यों? क्योंकि वो स्पीड से यानी कि तेज़ी से दौड़ते थे या रन करते थे, और इनका स्पेशली मैं कहूँगा ट्रांसपोर्टिंग के लिए, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह वन प्लेस टू अदर प्लेस जाने के लिए यूज़ किया जाता था। उसके बाद में देखिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं हम। द Vedic people were skilled in the taming the horse and harnessing them to the chariot। अब देखिए फ्रेंड वैदिक पीरियड के जो पीपल्स थे वो इतने कुशल थे या इतने स्किलेबल थे कि उन्होंने चैरोट्स यानी कि एक रथ भी बनाया था, और वो किससे कनेक्टेड किया गया था? हॉर्स से कनेक्टेड किया गया था। ये आप याद रखिए। चैरोट इन द वैदिक पीरियड हैड spoked wheels which are lighter than the solid wheels. The horse drawn and spoked wheel chariot of the Vedic period were swift and speedy। अब देखिए फ्रेंड यहाँ पे एक देखिए ये जो हॉर्स है आपको पता है एक चैरोट्स को कनेक्टेड किए वाले। एक मिनट, हाँ जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड, मैं आपको पूरा एक डिटेल में यहाँ पे बताना चाहूँगा किस तरह से। अब देखिए फ्रेंड ये आपके बुक में
पिक्चर्स ये वाला है, इसको ही मैं एक्सप्लेनेशन करके बताऊंगा, जो दैट ऊपर जो सेंटेंस ये वाला है उसको आपको अच्छे से समझ में। अब देखिए फ्रेंड, ये जो चैरोट्स है, अब इसको क्या किया जाता था, हॉर्स से कनेक्ट किया जाता था, या हॉर्स को इनको बांधा जाता था। हो सकता था कभी कभी एक चैरेट जो रहते थे, इसको कभी कभी एक हॉर्स बांधा जाता था, या कभी कभार 2 हॉर्स बांधा जाता था। अब देखो फ्रेंड, यहाँ पे याद रखना पड़ेगा, अगर से एक हॉर्स रहेगा तो वो रन अप करने के लिए थोड़ा उसको दिक्कत होगी, और अगर से 2 हॉर्स अगर से किसी चैरेट को बंधा लेंगे तो उसको रन करने के लिए दिक्कत नहीं जाएंगी, और वो स्पीड भी चलेगा। ये आप याद रखिए, इस तरह के हॉर्स का वहाँ पे, चैरेट्स का वहाँ पे हमें मेंशन मिलता है। अब देखिए, ये चैरेट जो रहते थे ना फ्रेंड, यहाँ की व्हील का यहाँ पे इंपॉर्टेंट हमारे को बताया गया वाला है। जो व्हील रहते थे ना, देख रहे होंगे ना बीच में, इसमें मेनली यहाँ पे इस तरह के गैप आप दिए गए वाले, और इस तरह से ये व्हील क्या रहते थे, स्पेस देकर बनाए जाते थे, इस तरह से बनाए जाते थे। और ये व्हील जो रहते थे ना फ्रेंड, ऐसा कंप्लीटली भरे हुए व्हील यहाँ पे नहीं बनाए जाते थे। दैट सभ्यता, अलग अलग जो सभ्यता या अलग सिविलाइजेशंस में आपको कंप्लीटली भरे हुए या कंप्लीटली फिल किए हुए व्हील तैयार किए हुए या रेडी किए हुए मिलेंगे। पर हमारे वैदिक टाइम पीरियड में ऐसा कहा जाता है फ्रेंड, इस तरह के व्हील जो देख रहे हो आप पिक्चर यहाँ पे, इस तरह के व्हील तैयार किए जाते थे। और ये व्हील के इंपॉर्टेंट ये है फ्रेंड, ये है कि नहीं, वजन में क्या रहते थे, वेट में क्या रहते थे, लाइटर रहते थे, हल्के रहते थे अदर व्हील कंप्लीटली पूरे फिल किए हुए व्हील के कंपेयर में। ये बहुत ही लाइटर रहते थे, और लाइटर रहने का बेनिफिट ये होता था फ्रेंड कि इनसे है कि नहीं, एक जगह से दूसरी जगह जाने को आसानी होती थी, और जो हॉर्स रहते थे ये जल्दी ही क्या अपनी स्पीड पकड़ लेते थे और रन करना स्टार्ट करते थे। ये यहाँ पे इस तरह से हमें बताया जा रहा है फ्रेंड। और देखिए फ्रेंड, आज का जो मॉडर्न आप देखोगे ना, ये वैदिक टाइम पीरियड का ही हमें देन है। जो यहाँ पे आप देखोगे कि इस तरह के जो चैरोट्स का यूज़ करके आज जो है कि नहीं, एक जो मॉडर्न जो हिस्ट्री या मॉडर्न टाइम की जो हम पीरियड में भी है कि नहीं, हॉर्स का को है कि नहीं अलग अलग तरह के ट्रांसपोर्टिंग के लिए यूज़ करते हैं, ये दिखाया गया है। और ये देखिए जो व्हील है इसी तरह से बनाए गए जिस तरह से हमने वैदिक टाइम पीरियड में बनाए गए वाले। और यहाँ पे डू यू नो दैट कहा जा रहा है। अब ये जो दोनों डू यू नो दैट है, इसको मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा और आपको एक्सप्लेनेशन करना चाहूँगा। देखिए फ्रेंड, द हॉर्स पावर इज यूनिट ऑफ मेजर पावर। अब जो हॉर्स पावर है, इसको पावर मेजरमेंट करने के लिए यूज किया जाता है, यूनिट के रूप में ऐसा कहा जाता है। द रेट विच इज वर्क डन बाय द इंजन। अब जो पर्टिकुलर कार में आप देखते होंगे ना, अलग अलग तरह के इंजन लगाए जाते हैं और कहा जाता है 1000 हॉर्स पावर, 2000 हॉर्स पावर, ऐसे कार में इंजन लगाए जाते हैं या फिट किए जाते हैं। तो ये हॉर्स पावर जो है ना फ्रेंड, इसी हॉर्स के जो चैरोट को जब यूज किया जाता था, चैरेट को जो यूज किया जाता था, उसी से ये निकल के आया हुआ है, ऐसा कहा जाता है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, ये आप याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। वन सेकेंड फ्रेंड, जस्ट अ टेक्निकल इश्यूज। In this period, apart from agriculture and animal husbandry, several other occupations had also flourished. देखिए फ्रेंड, अब देखिए मैंने यहाँ से यहाँ तक जो सेंटेंस पढ़ा हूँ उसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करके बताना चाहूँगा। देखिए, वैदिक टाइम पीरियड में एग्रीकल्चर के अलावा भी अलग अलग तरह के बिजनेस या अलग अलग तरह के ऑक्यूपेशंस या व्यवसाय किए जाते थे फ्रेंड। और यहाँ पे ये एक्सप्लेन कर रहा है एग्रीकल्चर के अलावा भी दूसरे व्यवसाय किए जाते थे। ये यहाँ पे हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मतलब कि सिर्फ दैट टाइम पीरियड हम ऐसे कह सकते हैं, जो पीपल है वो एग्रीकल्चर के ऊपर टोटल डिपेंड ना रहकर अदर ऑक्यूपेशंस या अदर बिजनेस के को भी अपना फोकस करते थे। और ये बहुत अच्छी बात है फ्रेंड, ये हमें यहाँ पे बताई जा रही है, समझाई जा रही है। आर्टिस्ट सेंस एंड पीपल प्रैक्टिस अ वेरियस ऑक्यूपेशंस। वेरियस ऑक्यूपेशन वेयर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्पेशल सिस्टम। और देखिए, जो आर्टिस्टन्स थे, मतलब कि कुछ ऐसे आर्टिस्टन्स थे जो लोहे का काम करते थे, लोहे के अलग अलग वेपन्स बनाना, वो आयरन्स के अलग अलग वेपन्स बनाना। कोई ऐसे थे जो लेदर का बिजनेस करते थे या लेदर्स के अलग अलग तरह के बिजनेस या कारोबार करना, लेदर से रिलेटेड अलग अलग तरह की चीज़ें बनाना, ऑर्नामेंट्स बनाना। और कोई जेम्स एंड ज्वेलरी बनाने वाला आर्टिस्टन्स थे। दैट टाइम इस तरह के बिजनेस या ऑक्यूपेशंस भी किए जाते थे, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। दे फार्म्ड
इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस। और इनका है कि नहीं एक अलग तरह का जो लाइक दैट, अगर से मैं कहूँ कोई अगर से जेम्स एंड ज्वेलरी बना रहा है, कोई अगर से शॉपर है यानी कि सुनार है, तो उसकी एक अलग संगठन होंगे या अलग ऑर्गेनाइजेशन रहेगा, वो उसी में रिलेटेड अगर से बिजनेस से कुछ प्रॉब्लम्स या डिसीजन लेने का रहेगा, उनके साथ में बैठ के डिस्कशन करके ही लेगा। या लाइक दैट, अगर से कोई आयरन का बिजनेस करने वाला है, जैसे कि आयरन के अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट बना रहा है, आयरन के अलग अलग तरह के वेपन्स बना रहा है, तो वो जब आयरन से रिलेटेड जो ब्लैक स्मिथ रहेंगे या जो लोहार रहेंगे, उनके संग बैठ के वो डिसीजन लेंगे। इनका इस तरह का एक ऑर्गेनाइजेशन रहता था और उस तरह से वो काम करते थे। नाउ एज अ श्रेणीज और गिल्ड्स, द हेड ऑफ गिल्ड वाज अ नाउ एज अ श्रेष्ठी। अब इनको देखिए फ्रेंड, इनकी इतनी वैल्यू थी या इतना इंपॉर्टेंट था, इनको दैट टाइम वैदिक काल में श्रेष्ठी बोल के कहा जाता था। श्रेष्ठी मतलब कि एक स्पेशल काम करने वाले, स्पेशल अलग अलग तरह के बिजनेस करने वाले लोग कहा जाता था फ्रेंड। इस तरह से यहाँ पे इनकी इतनी इंपॉर्टेंट थी या वैल्यू थी फ्रेंड। हाउएवर स्लोली द स्टेटस ऑफ द स्किल आर्टिस्टन्स बिकम सेकेंडरी। उसके बाद में देखिए धीरे धीरे टाइम के संग, टाइम टू टाइम जैसा टाइम आगे वैदिक टाइम पीरियड का टाइम बढ़ रहा था, तो इसमें इनकी वैल्यू या जो इनकी कीमत थी कहूँगा या जो इनके इंपॉर्टेंट थे वो क्या होने लगे, द्वितीय दर्जे के होने लगे या सेकेंडरी लेवल के होने लगे। इतना इनकी इंपॉर्टेंट यहाँ पे बढ़ने लगी क्या? नहीं फ्रेंड, क्योंकि देखिए दैट टाइम है कि नहीं, ऐसा कह सकते हैं हम कि नहीं कॉम्पिटिशन्स बढ़ने लगा। कॉम्पिटिशन्स बढ़ने की वजह से इनकी वैल्यू भी थोड़ा थोड़ा हो सकता है कम होने लगी। वैदिक टाइम में अलग अलग तरह के जो ट्रेड है या व्यापार है या इन्वेडर्स है भारत पे आक्रमण करने लगे, तो इनकी स्किल और नॉलेज हो सकता है थोड़ा ये हुआ होगा। उसके बाद में देखिए आगे पढ़ रहा हूं मैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वेयर 4 वर्णास, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रा। अब देखिए दैट टाइम जो पीपल्स है ना, उनको 4 वर्ण यानी कि 4 कैटेगराइज में बांटा गया था। ब्राह्मण जिसको ब्राह्मण कहते हैं फ्रेंड, क्षत्रिय जिसको क्षत्रिय कहा जाता है, वैश्य एंड शूद्रा, इस तरह के 4 कैटेगरीज में इनको बांटा गया था। अब देखिए 4 वर्णास में जो बांटा गया था इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। अ वर्णा वाज डिटरमाइंड बाय द ऑक्यूपेशंस ऑफ द पीपल। अब देखिए जो वैदिक टाइम पीरियड में जो वर्णा का कैटेगराइजेशन किया गया था, तो वर्णा ये बताते थे कि दैट टाइम पीपल कौन सा अपना व्यवसाय कर रहे, बिजनेस कर रहे, ये वो इंडिकेट करते थे। जैसे कि लाइक दैट, अगर से कोई नॉलेजेबल बातें कर रहा हूँ, आपको नॉलेज दे रहा हूँ, या अलग से स्पिरिचुअलिटी के जो रिलीजियस एक्टिविटी है वो करने में आपकी हेल्प कर रहा है, मंत्र उच्चारण कर रहा है, आपकी पूजा वगैरह कराने में आपकी हेल्प कर रहा है, नॉलेज से रिलेटेड अगर से कुछ आपको ज्ञान दे रहा है, तो उसको ब्राह्मण कहा जाता था। और उसके बाद में देखिए कोई अगर से किंग है, कोई एक स्पेशल एरिया में किंग है या किंग के संगात रह रहा है वो, और लेकिन आप किंग का जो टेरिटोरियल है उसको अगर से सिक्योर कर रहा है, और उसको बाद में नॉर्मल जो वीक पीपल है या वीकर सेक्शन के पीपल है, या फिर उसके अलावा भी जो जितने भी ऑल ओवर पीपल्स उसके टेरिटोरियल में रहते हैं उनको वो प्रोटेक्ट कर रहा है, तो उसको क्षत्रिय कहा जाता था। इस तरह के ऑक्यूपेशंस पे वहाँ पे ये किए गए थे। और देखिए वैश्य उससे कहा जाता था फ्रेंड जो अलग अलग तरह के दैट टाइम जो बिजनेस करते थे ना, जैसे कि लाइक दैट अभी ऊपर बताने वाला हूँ मैंने आपको कि नहीं कोई शॉपर था यानी कि गोल्ड का बिजनेस करते थे, गोल्ड सिल्वर का बिजनेस किया जाता था, कोई लेदर का बिजनेस करने वाले थे, कोई फूड ग्रेन्स बेचने वाले थे मार्केट में। इस तरह के जो बिजनेस किए छोटे मोटे बिजनेस करते थे या बिजनेस लेवल के पर्सन थे उनको वैश्य कहा जाता था। और ये सभी देखिए फ्रेंड जो कैटेगराइजेशन हुआ था ये कहीं पे हुआ था, मतलब कि इनकी ऑक्यूपेशंस यानी कि व्यवसाय के आधार पे किया गया था, ये यहाँ पे हमें बताया जा रहा है फ्रेंड। और शूद्रा उसे कहा जाता था फ्रेंड कि जो ये तीनों वर्णों की, मतलब कि ये तीनों वर्ण के जो सोसाइटी में रहने वाले पीपल्स है ना फ्रेंड, इनका जो क्लीन करना है और एक इनकी सोसाइटी को क्लीन करना, इनको साफ सफाई रखने के काम का करने वाले पीपल्स को क्या कहा जाता था? शूद्रा कहा जाता था। इस तरह से ये वर्ण का कैटेगराइजेशन किया गया था। और ये स्पेशली ये बात याद रखिए फ्रेंड, ये पूरा व्यवसाय के ऊपर यानी कि ऑक्यूपेशंस के ऊपर ये पीपल्स को कैटेगराइजेशन किया गया था वैदिक टाइम पीरियड में। इन द लेटर पीरियड द वर्णास कम टू बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। अब देखिए बाद में धीरे धीरे ऐसा होने लगा कि वैदिक टाइम पीरियड में तो आपको यहाँ पे क्लियरली बताया गया है कि जो ऑक्यूपेशंस मतलब कि व्यवसाय के आधार पे आपकी कैटेगराइजेशन किया गया था, पर धीरे धीरे आपके बर्थ के आधार पे क्या बनने लगे? कास्ट बनने लगी। और इसी से कहेंगे हम कास्ट सिस्टम बढ़ा या कास्ट सिस्टम आपको देखने को मिला
और लाइक दैट अगर से कोई नॉलेजेबल का भी काम नहीं कर रहा होगा तो मैं कहूँगा कि वो उसे अगर से ब्राह्मण के घर में बर्थ में पैदा हो रहा है उसे ब्राह्मण कहा गया है। अगर से कोई लड़का या कोई नवजात चाइल्ड अगर से क्षत्रिय के घर में पैदा हो रहा है तो उसे क्षत्रिय कहा गया। उसके बाद में कोई अगर से वैश्य के घर में पैदा हो रहा है तो वैश्य कहा गया, और शूद्रा के घर में बर्थ होने वाले को शूद्रा कहा गया। बाद में ये धीरे धीरे ऐसा कह सकते हैं कि हम बर्थ के बेस पे या बर्थ के बिहा पे इनका ऑक्यूपेशंस, ये क्या बोलते हैं, इनका जात को बताया जाने लगा है। दिस इज द गिव राइज टू द कास्ट सिस्टम लीड द इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी। और इसी से कह सकते कि यही जो रीज़न था, दैट द रीज़न, इसके बाद में सोसाइटी में जो असमानता या है कि नहीं, जो इनइक्वालिटी आपको देखने को मिली, वो छोटे बड़े का जो डिफरेंस है या इनइक्वालिटी का जो डिफरेंस है वो आपको देखने मिला या पाया जाने लगा। ये यहाँ पे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बताई जा रही फ्रेंड। उसके बाद में आगे देखिए फ्रेंड, पढ़ रहा हूँ मैं। देखिए डियर फ्रेंड, इस लेक्चर को मैं इधर ही स्टॉप करना चाहूँगा। आपसे एक्सट्रीमली सॉरी कहूँगा, क्योंकि बोले तो अगर से मैं लेक्चर को अगर से कंटिन्यू रखता हूँ तो बहुत बड़ा लेक्चर बन जाएगा और आपको अंडरस्टैंड करने में, सीखने में और समझने में दिक्कत हो सकती है। अब इसके जो भी पर्टिकुलर पॉइंट रहेंगे फ्रेंड या पॉइंट ऑफ कंसेप्ट रहेंगे, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। इट मीन्स हम यहाँ से लेक्चर को हमारा स्टार्ट करेंगे ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड, यहाँ से हम इसको शुरू करेंगे, स्टार्ट करेंगे। पर आज हमें रुकना ज़रूरी है फ्रेंड, क्योंकि अगर से लेक्चर अगर से मैं कंटिन्यू करता हूँ तो ये बहुत बड़ा लेक्चर होने वाला है और आपको हो सकता है ये लेक्चर जैसा जैसा आगे बढ़ेगा और जो डिटेल में मुझे बताना है वो आपको अंडरस्टैंड ना हो और ठीक तरह से आपको समझ में ना आए। इसलिए नेक्स्ट जब लेक्चर इसी पार्ट को हम कंटिन्यू करेंगे और इसी पार्ट से हम आगे के पॉइंट को कवर करेंगे। ठीक है फ्रेंड, इसी के साथ में आज का ये जो लेक्चर है तो यहाँ पे स्टॉप करूँगा फ्रेंड। आप हमें ये लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट के थ्रू ज़रूर बताएं। कमेंट करना ना भूलें फ्रेंड, आपका कमेंट ज़रूर करें इस लेक्चर के बारे में। और आपकी अगर से कुछ इस लेक्चर से रिलेटेड कुछ डाउट रहते तो वो भी हमें कमेंट के थ्रू बताइए फ्रेंड। और ये वीडियो को लाइक ज़रूर करें फ्रेंड। इस तरह लाइक का आपका एक लाइक इस तरह के हमारे को एजुकेशनल वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है, तो आप लाइक ज़रूर करें ये वीडियो को। उसके बाद में मैं कहूँगा फ्रेंड, आप ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टूडेंट या फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करें। आपके एक शेयर से हमारे को इस तरह के वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है और उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाए फ्रेंड जिनको एजुकेशन की खास ज़रूरत है, जो आप कि अपने एजुकेशन के जरिए कुछ करना चाहते हैं, अपने लाइफ में बनना चाहते हैं, उन तक ये ज़रूर वीडियो पहुंचाए। और लास्ट में मैं कहना चाहूँगा, प्लीज़ फ्रेंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है फ्रेंड, बाय, टेक केयर।